14 दिसंबर 2025 ये वो तारीख थी जिसने भारतीय राजनीति में एक तरह से हलचल मचा दी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने एक ऐसी घोषणा की जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी, और इसने बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पार्टी ने एक नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का नाम अनाउंस किया, और ये कोई जाना पहचाना चेहरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा नेता था जिसे टॉप पोस्ट की रेस में एक डार्क हॉर्स या कहें कि छुपा रुस्तम माना जा रहा था। तो जाहिर है ये जो अप्रत्याशित कदम था, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर नितिन नवीन ही क्यों? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि वो हैं कौन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उनके पॉलिटिकल करियर को बताने वाले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सिर्फ 45 साल की उम्र में वो पार्टी को लीड करने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। सोचिए, अमित शाह से भी युवा, जिन्होंने 49 साल की उम्र में ये पद संभाला था। उनका एक ऐसा रिकॉर्ड है जो वाकई बहुत प्रभावशाली है। बिहार विधानसभा के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि लगातार 5 बार चुनाव जीते हैं। जी हां, बिल्कुल सही। 26 साल की उम्र में जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था, तब से लेके आज तक नितिन नवीन एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि नवीन कोई बाहर से आए हुए नेता नहीं है। उनकी जड़ें पार्टी में बहुत गहरी हैं और उन्हें राज्य सरकार में काम करने का भी अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन ये जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का टाइटल है, इसका असल में पार्टी के स्ट्रक्चर के लिए मतलब क्या है? ये पद है क्या? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के अपने संविधान में ये कोई फॉर्मल परमानेंट पोस्ट है ही नहीं। असल में ये एक टेम्पररी रोल है, जिसे खास रणनीतिक मकसदों के लिए बनाया जाता है। अब इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। कह सकते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी के सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की तरह हैं, जो दिन प्रतिदिन के काम देखते हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के सीईओ की तरह हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा अधिकार होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरकार और पार्टी दोनों में उनके ट्रैक रिकॉर्ड ने इस प्रमोशन के लिए उनकी दावेदारी को कैसे मजबूत किया। ये टाइमलाइन उनकी लगातार ग्रोथ को दिखाती है। 2006 में विधायक बनने से लेकर 2023 में छत्तीसगढ़ में एक बड़ी रणनीतिक जीत दिलाने तक हर कदम ने राष्ट्रीय स्तर पर उनके संगठनात्मक कौशल को साबित किया है। और ये बयान तो सीधे सीधे दिखाता है कि पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उनकी क्षमताओं पर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। तो हम घूम फिर कर अपने उसी मेन सवाल पर वापस आते हैं। आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया? इसका जवाब छिपा है उन 5 साफ रणनीतिक संकेतों में जो ये अपॉइंटमेंट देता है। ये 5 कदम एक बहुत ही सोची समझी रणनीति को दिखाते हैं, जिसका मकसद है 2029 और उसके बाद के लिए पार्टी के भविष्य को एक नई दिशा देना। पहला संकेत, और शायद सबसे बड़ा संकेत ये है कि पार्टी अपनी नेक्स्ट जेन यानी अगली पीढ़ी के टॉप नेताओं को तैयार करने पर पूरी तरह से फोकस कर रही है। दूसरा, ये पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है कि अगर कोई समर्पित कार्यकर्ता जमीन से एकदम नीचे से शुरुआत करता है, तो वो भी मेहनत के बल पर टॉप तक पहुंच सकता है। तीसरा, ये नियुक्ति कायस्थ समुदाय को साधने की एक रणनीतिक कोशिश है। यह समुदाय पार्टी का एक पढ़ा लिखा और प्रभावशाली कोर वोटर ग्रुप माना जाता है। चौथा संकेत ये है कि पार्टी अब एक ऐसे लीडर को प्राथमिकता दे रही है जिसकी छवि एकदम साफ सुथरी और गैर विवादास्पद हो। एक ऐसा नेता जो चुपचाप काम करने और रिजल्ट देने के लिए जाना जाता हो। और आखिर में 5वां संकेत, ये चुनाव इस बात पर जोर देता है कि पार्टी ऐसे नेताओं को कितना महत्व देती है जिन्होंने खुद को सरकार की मुश्किलों और पार्टी की चुनावी लड़ाइयों दोनों में साबित किया हो। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन की नियुक्ति सिर्फ एक पद का बदलाव नहीं है। ये असल में बीजेपी की लंबी दूरी की सोच और भविष्य की रणनीति की एक झलक है। और ये हमें इस एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।